खुदावंद के मोतबर नाम में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत और तंदुरुस्त होंगे। खुदा का पाक रूह आपको हमेशा सलामत रखे। मैं पास्टर दिलदार अपनी तरफ से अपने चर्च गॉड इज़ ग्रेट गॉस्पेल असम्बलीज़ की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। मेरे अज़ीज़ो, आज बाइबल मुक़द्दस में से हम खुदा के कलाम में से जानेंगे कि दुख, मसाइब और मुश्किलात क्यों आती हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो पहली बात सीखेंगे खुदा के कलाम में से कि गुनाह का फल, गुनाह की मजदूरी मौत है। और याद रखें, जहाँ इंसान मेहनत करता है उसको फल मिलता है। अगर कोई अच्छाई के लिए मेहनत करता है तो उसको अच्छा फल मिलता है, अगर कोई बुराई के लिए मेहनत करता है तो उसको बुरा फल मिलता है। तो खुदा के पाक कलाम में से यूहन्ना 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत के अंदर बाइबल मुक़द्दस में से हम जानेंगे, इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज़्यादा आफत आए। ज़िंदगी में खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सब को भी गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम गुनाह से बचें और हमेशा अच्छा फल लेके आएँ। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, इससे नतीजा ये निकलता है कि उस शख्स की जो बीमार था, जो कमज़ोर था, जो दुखी था, जो गुनाह में था, उसका नतीजा ये निकलता है कि उसकी बीमारी गुनाह का फल थी। वो 38 बरस से बीमार था और उसके किनारे पड़ा हुआ था। कोई उसका सहारा देने वाला उसको नहीं था, कोई उसकी रहनुमाई करने वाला नहीं था। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम मुक़द्दस में जब आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो आपको तक़वियत मिलती है। बाइबल मुक़द्दस खुदा का वो कलाम है जो किसी के गुनाह को छुपाता नहीं है बल्कि ज़ाहिर करता है। इसीलिए तो खुदा का बंदा कहता है, अच्छा हुआ मुझ पर मुसीबत आई ताकि मैं तेरे आइन सीख जाऊं, तेरा कलाम सीख जाऊं, तेरे कवानीन पर अमल कर सकूं। मेरे अज़ीज़ों, जब हम पुराने अहदनामे को पढ़ते हैं, खुदा के पाक कलाम में से गिनती की किताब उसके 12वें बाब की 10वीं आयत को पढ़ते हैं, तो खुदा के खादम मूसा के ख़िलाफ़ बुड़बड़ाने के बायस जो उसकी बहन को कोड़ लग गया, कोड़ से वो सफ़ेद हो गई। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, जिस ज़िंदगी के अंदर गुनाह आता है, जो शख्स खुदा से दूर होता है, वो बीमारी, मुश्किल, मुसीबत और परेशानी का उसको सामना करना पड़ता है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे बचने के लिए, गुनाह से बचने के लिए लाज़म है कि आप वो खुदा के कलाम पर अमल करें, आप उसकी सच्चाई की बातों पर हमेशा कायम रहें, क्योंकि लिखा है, सच्चाई से वाक़फ़ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और मेरे अज़ीज़ों, दूसरी बात जो है, हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ते हैं, खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम हमें सिखाता है, बीमारी, दुख, मुसीबत इसलिए आती हैं ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। आप जानते होंगे, जब कोई बीमार होता है, मुश्किल में होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, मुसीबत के अंदर जाता है, या फिर बदरुएँ उसे सताती हैं, तो वो खुदा के लोगों के पास आता है, खुदा की हजूरी में आता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, और खुदा के लोग मिलकर उसके लिए दुआ करते हैं, तो वो शिफा पा जाता है। और जब वो शिफा पाता है तो खुदावंद के नाम को जलाल देता है। वो कलीसिया में, लोगों में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में गवाही के तौर पे खड़ा होता है कि मेरा खुदा मेरे लिए मौजज़ात करता है, उसने मुझे बचाया है, उसने मुझे सलामती और ज़िंदगी दी है। तो बाइबल मुक़द्दस में से जब हम बाइबल यूहन्ना की इंजील को पढ़ते हैं, तो 9वें बाब की 2 और 3 आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें बड़ा वाज़ेह शख्स एक मिलता है जो जन्म का अंधा है। ये स्टोरी हमें वहाँ पे मिलती है, एक जन्म के अंधे को यीशु के पास लाया गया और इस शागिर्द उससे पूछने लगे कि किसने गुनाह किया था, इस शख्स ने जो अंधा पैदा हुआ है या इसके वालिदैन ने, क्यों ये अंधा पैदा हुआ। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु ने जो है वो उनको चुका देने वाला, जो है उनको हैरान कर देने वाला जवाब दिया। और जब खुदावंद यीशु ने उनको जवाब दिया तो किसी ने भी नहीं जो है वो बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा का जलाल इसमें से ज़ाहिर हो। किसी ने और कोई बात नहीं की, किसी के पास कोई जवाब राह ही नहीं है। खुदावंद यीशु ने उनको हैरान कर दिया।
खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये इसलिए अंधा पैदा हुआ ताकि इससे खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। तो आप अगर मुसीबत में, दुख में, परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं, दुखी होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि या तो फिर आपकी बीमारी, आपकी मुश्किल, आपकी मुसीबत जो है वो आपने जो गुनाह किए उसका सबब हो सकती है, या फिर मेरे अजीज़ों खुदावंद के नाम को जलाल देने का सबब हो सकती है। जिस तरह ये शख्स अंधा पैदा हुआ और इसको खुदावंद के पास लाया गया और कहा गया कि ये क्यों पैदा हुआ है अंधा, क्या इसने गुनाह किया, क्या इसके वालिदैन ने गुनाह किया? तो यीशु ने कहा, खूबसूरत जवाब दिया, हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला जवाब दिया कि ये इसलिए अंधा पैदा हुआ ताकि इससे खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आपकी मुश्किलात, आपकी बीमारियां, आपके मसाइब, आपकी तंगियां, आपकी जो है वो आजमाइशें खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए है, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त देने के लिए है, खुदावंद की इंजील को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप गुनाह की वजह से परेशान हैं, मुसीबत में हैं, आप कुछ ऐसा कर बैठे हैं, तो आए अपने गुनाहों का इकरार करें। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। मेरा ईमान है आप रिहा होकर यीशु के नाम को जलाल देंगे। जिस तरह ये शख्स जब हैकल में आया तो इसने आके यीशु के नाम को जलाल दिया, क्योंकि ये अंधा था और आंखें पा चुका था। आप भी खुदा उनके नाम को जलाल दें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि आपकी मुसीबत, आपकी बीमारी, आपकी दुख, आपकी परेशानी खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए हो। हालेलुया। खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ इस मेरे भाई को, इस मेरी बहन, इस मेरे अजीज़ को, इस खुदावंद तेरे खून ख़रीदे को जो इस वक्त इस कलाम को सुन चुका है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ ये तेरे जलाल का सबब ठहरे। अगर ये अपनी ज़िंदगी में दुखी हैं, परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, तंगी में हैं, बीमारी में हैं, या खुदावंद किसी भी तरह की आजमाइश के अंदर हैं, तो इनका ईमान जाता ना रहे। ये खुदा दलेर हो जाएं, ये मजबूत हो जाएं, ये तुझ में पेवस्ता हो जाएं, ताकि तेरा नाम जलाल पाए और इनकी ज़िंदगियों के अंदर खुदा तू राज करे, बड़ी बरकत दे, अपने लोगों पर अपने फजल वाले हाथ को बढ़ा और हर तरह की मुश्किल को खुदावंद इनकी ज़िंदगी से निकाल, ताकि ये तेरी गवाहियाँ, तेरे चर्चे बयान करे कि हमारा खुदा हमारे लिए बड़े काम करता है। बड़ी बरकत और रहम कर मसीह खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, आमीन। खुदावंद तेरा इत्मीनान, तेरा फजल, तेरा तसल्ली वाला हाथ इन तेरे प्यारों पर हमेशा बड़ा रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, अगर आपने बड़े ईमान के साथ इस कलाम को सुना है और आपने ये दुआ की है, तो मेरा ईमान है कि खुदा आपके बंधनों को तोड़ेगा और आप यीशु के गवाह ठहरेंगे कि उसने आपके लिए बड़ा काम किया। खुदा का पाक रूह आपके साथ हो और आपको हमेशा मजबूत और दलेर करता जाए। गॉड ब्लेस यू।